हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन है तो देखो जब भी सॉल्यूशन की बात करता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू निकालना, यानी रूट्स फाइंड करना। यहाँ पर देखो पहले इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, मोड 1 माइनस आयोटा और एक्स इक्वल्स टू 2x दे रखी है। अब ध्यान देना, ये अंदर तो क्या लगा हुआ है, मोड। मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी -1 का होल स्क्वायर। उसके ऊपर पावर लगी हुई है अभी भी एक्स। ठीक है, ओपन करो, 1 + 1 का होल स्क्वायर +1, फिर पावर में कौन है? एक्स, रूट का 2, पावर में कौन है? एक्स। अब आपको एक चीज पता हो कि रूट का मतलब क्या होता है? पावर में हाफ होता है ना। और इसकी पावर में एक्स है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। फाइनली 2 की पावर हो गई x/2 इक्वल्स टू 2 की पावर हो गई x। सेम बेस है, बोथ इक्वल्स टू की तरफ है, तो मैं x/2 इक्वल्स टू x बोल सकता हूँ। x/2 इक्वल्स टू क्या बोला मैंने? x। ठीक है, इस 2 को इधर भेजो, x इक्वल्स टू 2x हो गई वैल्यू, x को इधर भेजो तो 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 हो गई मेरे पास इक्वेशन एक तरीके से ना। अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें से, एक सेकंड रुकना, x की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ, 1/2। 1/2 सही है ना इक्वेशन? तो x/2 2x हो गया। ठीक है, 2x में से x गया तो डायरेक्टली कर लो, 2x में से 1x चला गया तो कितना बचा? x। x की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई आपके पास। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 इज द ओनली ओनली नॉन जीरो, इज द ओनली नॉन जीरो नहीं, इज द ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब आप ध्यान देना, आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था नंबर ऑफ नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं, जीरो के अलावा पूछे थे। तो नॉन जीरो का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 0। मतलब कि कोई नहीं। अब ये वाला जीरो नहीं है, ये है नंबर ऑफ जीरोस की बात करो। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ मतलब जो क्वांटिटी होती है ना, कितने हैं, वो जीरो है, कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पर नॉन जीरो पूछ रहा था, जीरो नहीं पूछ रहा, नॉन जीरो पूछ रहा था। ठीक है, सॉल्यूशन तो निकले बट वो जीरो की फॉर्म में लिखने, इसने नॉन जीरो की फॉर्म में पूछा था। ठीक है, ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12।